जब जैन धर्म की प्रशंसा अजैन करते हैं तो वो एक विशेष बात रखती है। अपन अपने मुख से अपने धर्म की प्रशंसा करें तो उतना प्रभाव नहीं होता। एक घटना शायद पहले सुनाई होगी, जिसमें जब आचार्य श्री कलकत्ता गए थे तो उस समय अगले दिन पेपर में वहाँ पर एक अजैन पत्रकार ने लिखा था कि एक ऐसा अद्भुत साधु यहाँ पर आया है जिसको सारे कलकत्ता ने देखा, लेकिन जिसने किसी को नहीं देखा। क्योंकि आचार्य श्री जहाँ पर अपनी एरिया समिति का पालन करते हुए 4 हाथ जमीन देख करके चलते तो उसमें उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जाती। सब लोगों ने उनको देखा लेकिन उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो ऐसी जो वाणी जब अपन सुनते हैं तो उसमें उनके माध्यम से जहाँ पर जिसने कभी साधु के स्वरूप को समझा नहीं है, लेकिन वो भी जो है उसमें उनकी विशेषता को देख लेता है। ऐसा ही एक बार एक पत्रकार हुए हैं खुशवंत सिंह। उन्होंने भी जैन धर्म की दानशीलता के बारे में 2 प्रसंग लिखे थे। एक प्रसंग में गुरु गोविंद सिंह से ही जुड़े हुए 2 प्रसंग हैं। एक गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे थे, एक 6 साल का और एक 9 साल का। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जहाँ पर एक शासक था वजीर खान, उसने जो है उनको कि हमारे धर्म को स्वीकार करो तो बच सकते हो, और उन छोटे छोटे बच्चों ने कि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तो उनको जिंदा जो है दीवार में उसने छिनवा दिया था। और जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार की बात आई तो उस समय में वजीर खान ने कहा कि ये सारी सल्तनत हमारी है, यहाँ पर तुम्हारे लिए यदि ज़मीन चाहिए तो उसके तुम्हें पैसे चुकाने होंगे। और उस समय एक सेठ टोडरमल जैन थे, उन्होंने अपने पैसे लगा करके उनसे कहा कि कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस पर स्वर्ण की मोहरें बिछा दो जितनी ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने स्वर्ण की मोहरें वहाँ पर बिछाई और उसको देख करके उस वजीर खान के मन में और लालच आ गया। उसने कहा कि ऐसी नहीं, खड़ी मोहरें रखो। तो उन्होंने खड़ी मोहरें भी वहाँ पर बिछा करके अपना खजाना भले ही खाली हो गया, लेकिन उन्होंने उस समय में 78,000 मोहरों को खड़ी खड़ी वहाँ पर ज़मीन लेने के लिए उन 2 जो बच्चों के लिए अंतिम संस्कार के लिए अपना धन जो है उसमें लगाया था। पंजाब में उनका गुरुद्वारा बना हुआ है, उसके नीचे जो हॉल है उसमें उस टोडरमल जैन भवन नाम से उसको आज भी वहाँ पर जो है संबोधित करते हैं। तो ये भी जो है उनका कि उनके लिए जो कार्य किया गया है उसको वो स्मरण भी रखते हैं, कृतज्ञता का भाव भी रखते हैं। दूसरा प्रसंग, जब गुरु गोविंद सिंह जो उनके सिखों के 10वें गुरु कहलाते हैं, उनका जन्म पटना में हुआ था। और पटना में जहाँ पर उनके पिता ने एक सालस राय जैन थे, उनकी हवेली में वो रहते थे गंगा के किनारे वहाँ पर। और जहाँ उनका जन्म हुआ था वहाँ पर सालस राय जी ने जो सिखों के लिए कि आप इस पर जो है अपना, क्योंकि उनके लिए वो पवित्र भूमि हो गई, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो उनके लिए दान दे दी। वहाँ पर उनका गुरुद्वारा बना हुआ है। और जहाँ पर सालस राय जी रहते थे उन्होंने अपने स्थान को मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो एक ही दीवार है, एक तरफ जो है गुरुद्वारा है और दूसरी तरफ जैन मंदिर है। तो ये 2 प्रसंग उन्होंने कि जैन लोगों में दानशीलता बहुत जो है उच्च स्तर की है। जहाँ पहले महाराणा प्रताप के लिए भी भामा शाह ने अपने पूरे जो संपत्ति को उनके लिए समर्पित कर दिया था, जिससे कि उन्होंने अपने पूरे राज्य को पुनर्गठन किया था। ऐसे बहुत सारे प्रसंगों को देख करके अपन जहाँ दानशीलता में जैन लोग हमेशा अग्रसर रहते हैं। बहुत सारी गौशालाएं जो हैं आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रही हैं, और भी बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ गौशाला आदि के लिए दान करते हैं, उनके माध्यम से जैन लोगों की विशेषताएं हैं। एक राज कपूर की फिल्म है, उसमें एक सागर के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक
जहाँ बुंदेलखंडी एक गीत लिखा था, वो गीत उन्होंने अपनी फिल्म में लिया था, झूठ बोले कौआ काटे। वो सागर के एक व्यक्ति का लिखा हुआ है। वो वहाँ पर विधायक भी रहे और उन्होंने एक बार जहाँ जैन धर्म सभा में कहा था कि जिन गायों को हम लोग 34 करोड़ देवताओं का स्थान मानते हैं, हमने तो उनको पन्नियाँ खाने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन जैन लोगों ने उनकी रक्षा करके उनके लिए गौशाला खुलवा करके हमारे देवताओं का संरक्षण जैसा किया है, वैसा कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जहाँ अपने लिए दानशीलता में अपने जो भी उपक्रम रहते हैं उनमें सब में जो है दान के लिए प्रेरणा देने वाला है। अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। आगे भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसमें जैन लोग कभी भी जो है पीछे नहीं हटते, बल्कि उनके लिए तो कोई नया अभी कोई कार्य संपन्न किया है, अगला कोई कार्य उपस्थित हो जाता है तो उसमें भी दान देने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। एक जगह पंचकल्याणक हुआ था, जहाँ पर उस पंचकल्याणक में बहुत सारा पैसा वो लगा चुके थे और अगले ही दिन वहाँ पर उन्होंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ पर संत निवास नहीं है, तो संत निवास के लिए भी जो है कार्य हो जाए। और अगले दिन भी ऐसी बोलियां लगीं जैसे कि कई वर्षों से यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ऐसा जो है लोगों का जहाँ कहीं प्रक्रम मिलते हैं उसमें दान देने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इसीलिए जो है जैनों में संपन्नता का भी जो है कारण है, क्योंकि जितना दान दिया जाता है उतना जो है पुण्य का अर्जन होता है। तो अपने ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जहाँ भी कभी कोई अवसर आता है तो अपने लिए चूकना नहीं चाहिए।